एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 12 अप्रैल की करंट अफेयर्स की एक क्लास लेकर आई हूं, जो कुमार गौरव सर की क्लास है। फुल पत्ती वाली उसके हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं, तो उसकी ये क्लास में लेकर आई हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सन 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो ये अनुसंधान उत्पादन वैश्विक स्तर होता है कि जैसे रिसर्च और शोध जो होते हैं उसमें जो भारत को स्थान मिला है वो चौथा मिला है। ये जारी करता है लंदन में, ये अवार्ड दिए गए हैं यूके इंग्लैंड में, और यहाँ भी जारी होता है। पहले स्थान पे चीन रहा है, यूएसए सेकंड पे, थर्ड पे यूके है, फोर्थ नंबर पे हमारा देश इंडिया है। इसमें जो रिसर्च पे सबसे आगे है वो आपका चाइना है। और विश्व में सबसे मोस्ट जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जो पहली यूनिवर्सिटी आई है MIT यूनिवर्सिटी है, जो यूएसए में है। इसे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। और 149वें नंबर पे जो आई है वो IIT बॉम्बे जो है वो आई है, भारत की यूनिवर्सिटी है ये IIT बॉम्बे। ये अलग से है प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो विकास अध्ययन में 20वें स्थान पर है। तो जो जवाहरलाल, जिसे हम लोग JNU बोलते हैं, ये विकास अध्ययन में आपके 20वें स्थान पर है। ललन टॉप पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आपके ललन टॉप पॉइंट्स है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93 है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 108वीं है। HDI में इंडेक्स की जो रैंक है वो 134वें स्थान पर। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं है, पहले भी 126 थी, इस बार भी 126 है। जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 127वीं है। हंगर इंडेक्स में 111वीं है। और प्रेस फ्रीडम में आपकी जो है वो 161वीं रैंक है। हमारे देश भारत की स्टॉक और फायर पावर, मतलब किसकी मिलिट्री ज़्यादा, और स्टॉक मार्केट में 4th स्थान पर है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में आपकी 7th रैंक है भारत की। और ई कॉमर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में 3rd स्थान पे, और यूनिकॉर्न में भी आप हमारा देश की जो है वो 3rd स्थान पे रैंक है आपके भारत की। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया? तो USA ने किया है। मई में ये, मतलब यहाँ पे इसने निर्माण किया है, लेकिन मई 2024 में चिली में ये मतलब लगाया जाएगा। इसका नाम है वेरू सी रूबीना वेधशाला में इसे स्थापित किया जाएगा, चिली की। और विश्व का सबसे पावरफुल कैमरा है LSST, इसमें 3 लेंस लगाए गए हैं और निर्माण किया है USA ने। ब्रह्मांड की जो डार्क एनर्जी उस पर स्टडी करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, और निर्माण करने वाला है USA, और स्थापित होगा चिली की रूबीना वेधशाला में, वेरा सी रूबीना वेधशाला में स्थापित होगा। हमारी आँख में जो लेंस होता है उसे उत्तल लेंस कॉन्वेक्स बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए हमें उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा देश किसका है? तो ये लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है वो चिली है। इसकी जो कैपिटल है वो सैंटियागो है। और यहाँ पे चिली में एक मरुस्थल पाया जाता है, आटाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पेरू और चिली की सीमा पे ये आटाकामा मरुस्थल है आपका। और जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो एडीज़ है, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एंकांगुआ है। यहाँ पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि पंपस घास अर्जेंटीना में पाई जाती है, कंपोज ब्राज़ील में पाए जाते हैं घास के मैदान, लानोस जो पाए जाते हैं घास के मैदान वो वेनेजुला में। और पेंटागोनिया मरुस्थल बहुत ठंडा मरुस्थल है, और ये मरुस्थल पाया जाता है अर्जेंटीना में। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि रडार, इसकी होती रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म है। सोनार की है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब समुद्र के नीचे संचार के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो भी हाल ही में स्थापित की गई वो उत्तराखंड में की गई, देवस्थल में। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, और गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सुविधा लॉन्च किया है पोर्टल चुनाव आयोग ने, ECI ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसमें इस पोर्टल में है सुविधा की रैली अनुमति के लिए यह जारी किया गया है। आप रैली अनुमति ले सकते हैं, प्रचार या वाहन या पार्टी का मुख्यालय के लिए आप इस पोर्टल की सुविधा ले सकते हैं, या इससे परमिशन मांग सकते हैं। सक्षम पोर्टल भी आपका ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया। इनफॉर ऐप और नाउ योर कैंडिडेट भी आपका ECI ने ही लॉन्च किया है। ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। 324 से 329 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया। भाग आपका है 15वां। और जो ECI है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC इनके सबके चुनाव कराती हैं।
बाकी लोकल गवर्नेंस कराती हैं, जो पंचायत वगैरह के उनके लोकल गवर्नेंस जो है वो इलेक्शन कराते हैं। और जो चुनाव एक्ट जो है वो 1+2 का सिस्टम है। इसमें चीफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जिनका नाम है, और 2 अलग से हैं जो उनका नाम, एक का नाम है ज्ञानेश और दूसरे हैं सुखविंदर जी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। समिति थी यंग हिल्टन, इसे आयोग या शाही आयोग भी बोलते हैं। और राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। नीति आयोग 1 जनवरी 1915 को स्थापना हुई। और पीएम जो होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे या होते हैं, वही इसके मुख्य अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। ललन टॉप पॉइंट्स है कि सी विजिल ऐप आदर्श आचरण संहिता। इसका मतलब है कि अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है वोट डालने के लिए या फिर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी वोट के लिए, तो आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें आपको 21 घंटे के अंदर सुविधा प्राप्त की जाएगी, मतलब जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व की जाएगी। TN शेषन की ऑटोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये इनकी ऑटोग्राफी है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में कार्बन मैसेंजर रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो ये सऊदी अरामको है। आंकड़े 16 से 22 तक के हैं। इसमें CO2 उत्सर्जन का 80% मतलब उत्सर्जन मतलब बढ़ रहा है। 80% किससे बढ़ रहा है? जीवाश्म ईंधन और पेट्रोल, कोयला या सीमेंट उत्पादन से हो रहा है। CO2 उत्सर्जन में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरामको है, सेकंड नंबर पे गजप्रोम जो रूस की है, और कोल इंडिया भारत। ये आपको CO2 के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब ये कंपनीज़। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो टारगेट है भारत का वो 2070 है। COP1 UNCSSS इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। जो कॉफन है इसकी यहाँ पे बैठक हुई थी, और हेडक्वार्टर वॉन जर्मनी में UNCSSS का है। और पहली जो बैठक हुई थी 1995 में बैठक हुई थी बर्लिन जर्मनी में। COP27 शर्म अल शेख यहाँ पे इसकी बैठक हुई थी, और COP28 की UAE में हुई थी, और इसके COP UAE में जो 28 थी उसके अध्यक्ष सुल्तान अल जवेर थे। COP15 की मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता के लिए की गई थी, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में CFC को कम करने के लिए, मतलब ये किए गए थे ख़त्म करने के लिए ये आपके प्रोटोकॉल चलाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, और COP3 हुआ था ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए, और जब 2005 में USA ने साइन किया तब ये लागू हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था, और रिपोर्ट यहाँ पे हुई थी। एजेंडा 21 रिपोर्ट यहाँ पेश की गई थी। UNEP 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, और नैरोबी में इसका केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया? तो ये चावल में किया है। WTO विश्व व्यापार संगठन की फुल फॉर्म है, और 1 जनवरी 1995 की स्थापना हुई थी। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर, 164 सदस्य इसमें शामिल हैं। ये एक मतलब एक परसेंटेज तय करते हैं, और इसमें जो पहली महिला हैं वो नाकोजी ओकाजी हैं, एवेला हैं, जो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। और ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं व्यापार के लिए खाद्य पदार्थ में सब्सिडी निर्धारित करना है 2% हो सकती है, ये निर्धारित करते हैं। भारत चावल उत्पादन में $52.8 बिलियन में इसका उत्पादन हुआ था, लेकिन सब्सिडी भारत ने $6.329 बिलियन दी, जिसमें 10% ऊपर चली गई, लिमिट क्रॉस हो गई। लिमिट दी है वो 2% की दी, अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी लिमिट होती है, और ये लगातार 5 बार भारत ने लिमिट क्रॉस की है, इसलिए इन्होंने फिर से शांति खंड 5वीं बार लागू किया है। लगातार 5 बार क्रॉस किए लिमिट्स को। ललन टॉप पॉइंट्स है कि WTO का नवीनतम सदस्य जो हैं वो अफगानिस्तान है, और 164 सदस्य हैं इसमें। WTO की स्थापना किस संधि द्वारा हुई थी? जो मेरा संधि द्वारा हुई थी, और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है, और पॉलिश राइस में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये राजस्थान का त्यौहार यहाँ मनाया गया है। चैत्र माह में मनाया जाता है, 18 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, और बसंत ऋतु के आगमन प्रतीक के लिए ये मनाया जाता है। गणगौर मतलब होता है गढ़ प्लस गौर, मतलब गढ़ कहते हैं महादेव को, गौर है देवी पार्वती। अविवाहित महिलाएं श्रेष्ठ पति के लिए कर सकती हैं, और जो
जो विवाहित महिलाएं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए। गणगौर जो होते हैं वो जयपुर और उदयपुर में इसकी झांसी फेमस है। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ फेमस है? जैसलमेर में फेमस है। गुलाबी गणगौर नाथ स्वरूपम है, नाथ द्वार में राजस्थान में है। लल्लन टॉप जो है, जो फेस्टिवल हैं मैंने डिस्कस किए हैं। नवरेह फेस्टिवल है आपका जम्मू कश्मीर में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। हारमन फेस्टिवल नागालैंड में। चिकल कालो फेस्टिवल गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा में मनाया जाता है। अंडूरी फेस्टिवल मक्खन के लिए मनाया जाता है, जो ये उत्तराखंड में मनाता है। बथुकम्बा तेलंगाना। और ऊँट महोत्सव जो मनाया जाता है बीकानेर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो देने वाला है वो WOW वैश्विक लेखक संगठन का ये एक पुरस्कार है। अवार्ड प्रदान करेगा अम्बुजा में प्रदान होगा। और ये अम्बुजा किसकी राजधानी? नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा। किसको मिल रहा है? ममता सागर को, जो बेंगलोर की रहने वाली कन्नड़ लैंग्वेज के लिए, मतलब कन्नड़ कवि हैं ये, कन्नड़ लैंग्वेज की कवि। सरस्वती सम्मान प्रभा देवी को मिला है, ये मलयालम लैंग्वेज की हैं। मिशेल टेलग्रेड एबल पुरस्कार मिला है, मैथ का जो पुरस्कार होता है वो उनको मिल चुका है। बीना अग्रवाल फर्स्ट ग्लोबल इनक्वालिटी रिसर्च के लिए इनको पहला अवार्ड ही मिला है। ये भारत रत्न इस बार 5 लोगों को मिला है। MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को, इन 5 को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण भी आपको 5 लोग को मिला। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला को भरतनाट्यम, इन दोनों को मिला है। वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और विदेश्वर पाठक जी को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 23-24 में कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया है? तो ये 12,349 हाईवेज बने हैं। और नितिन गडकरी जो है वो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इनके मतलब इसको संभालते हैं। एक वर्ष में सेकंड सबसे बड़ा इस बार जो टारगेट रखा गया है 12,349 है ये। और 2021 में सर्वाधिक नेशनल हाईवे 13,327 किलोमीटर थे। एक दिन में 34 किलोमीटर बनाए गए हाईवेज। डोला सादिया ब्रिज भूपेन हजारिका जिसे बोलते हैं लोहित नदी पर है, नदी के ऊपर बना है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ये पुल है। अटल सेतु फिर जो ब्रिज है वो मुंबई से नवीन मुंबई को जोड़ता है। 21.9 किलोमीटर लंबाई है। सबसे लंबा समुद्र पुल है, समुद्र के ऊपर बना पुल है। सुदर्शन सेतु ये आपको गुजरात में बना पुल है। और सबसे लंबा केबल ब्रिज है जो केबल से बनाया गया है। लल्लन टॉप पॉइंट इस भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग NH44 है। पहले इसका नाम NH7 था लेकिन अब ये NH44 हो चुका है। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH47A है जो केरल में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो ये जगजीत पवड़िया को चुना है। NCB मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसमें पदक नशीले पदार्थ को रोकने के लिए NCB का किया गया। स्थापना इसके 1968 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा है। तीसरी बार ये रीइलेक्टेड हुए हैं और 5 साल के लिए इनका कार्यकाल है इस बार फिर से। और इंडिया जो भारत है वो UNA के अंदर विभिन्न जो संस्थान है उसका सदस्य बना है। यूनिसेफ का जो है इंडिया सदस्य है, मतलब इसमें भी मेंबर बन चुका है। FAO में भी सदस्य बन चुका है इंडिया। UNDP में भी भारत सदस्य बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसे UNPF भी बोलते हैं, इसका भी सदस्य भारत बन चुका है। और आपका UNO स्थायी सदस्य हैं, इसका भी पहले इंडिया था अभी भी इंडिया। और इसके भारत की जो अध्यक्ष हैं रुचिका कंबोज हैं। हाल ही में महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए हरिंदर सिंह को बनाया गया है। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होते हैं 15 न्यायाधीश हैं, 9 वर्ष कार्यकाल होता है। और भारत की तरफ से दलबीर भंडारी यहाँ पे नियुक्त हैं। NO कमासिच गुटोनियो गुटरेस हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। सेकंड बार इनका रीइलेक्ट किए गए, इनका सेकंड कार्यकाल है इस बार। फीफा के अध्यक्ष इन्फिनिटो है जो खेल व्यक्तित्व अवार्ड भी इनको भी मिला है हाल ही में। और ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का, मतलब इस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका लास्ट क्वेश्चन है 10। ये हाल ही में वेलोर टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये अक्षय भाटिया जी ने जीता है। भारतीय अमेरिकी गोल्फर हैं ये। और पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स स्नूकर हैं। स्वास्तिक साईराज जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी भी बैडमिंटन के हैं। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है युगल में, जो टेनिस के हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। और इनको हाल ही में भी अर्जुन अवार्ड मिला था। जो चुनाव आयोग बनी हैं, आयकर बनी हैं
जो विकलांग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि जो वोट डालने के लिए जाएं। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।